This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Sayyid Ali Chabutra near Shaghaus Hotel. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल A18 तेलंगाना न्यूज़ के खास खबरनामे पर। आज 12 अक्टूबर ट्यूसडे यानी मंगल का दिन है। आइए नाजरीन देखते हैं आज का खास खबरनामा। शहर हैदराबाद में कब्रिस्तानों पर गैर कानूनी कब्जे किए जा रहे हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को शिकायत करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है कब्जा करने वालों के खिलाफ। जियागुड़ा की कब्रिस्तान की जमीन पर मुकम्मल कब्जा कर लिया गया है। मौजूदा लोगों का कहना है पूरी कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा करके गैर कानूनी तरीके से बेचने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा लोग डर रहे हैं अगर कब्रिस्तान पर इमारत के तामीराती काम होंगे तो खबर से लाशें निकलेंगे, जिससे लापरवाही होगी। ये बहुत ही नाजुक मुद्दा है, इस पर जल्द ही तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को कार्रवाई करना जरूरी है। कई सारी शिकायतें की गई हैं अहदेदारों को, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इन जमीन की हिफाजत के लिए। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि उन्हें इस ताल्लुक से पता है, वो इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे हल करने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद सलीम ने ये अल्फाज कहे। वाज़ेह रहे नाजरीन, इस कब्रिस्तान की जमीन बिकना शुरू हो गई है। हेल्थ अथॉरिटीज ने कहा कि अगर आने वाले 3 महीनों के दरमियान कोरोना वायरस की तीसरी लहर दाखिल नहीं होगी, इसका मतलब ये होगा कि कोरोना वायरस वबा खत्म हो चुकी है। उन्होंने साथ ही कहा कि फिलहाल ऐसे कोई अंदेशा नहीं है कोरोना वायरस की तीसरी लहर दाखिल होगी। कोरोना वायरस के केसेस बहुत कम दर्ज हो रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन की मदद से तकरीबन लोग महफूज है, लेकिन एक तरफ खौफ है डेल्टा वेरिएंट के सबब दोबारा केसेस में इजाफा हो सकता है। पिछले दिनों ही 17 साल की बच्ची की मौत वाक़ई हुई थी कोरोना वायरस वबा के सबब। फिलहाल ये वबा खत्म नहीं हुई है। जरूरी है तमाम कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का एहतमाम करें। अगर आने वाले 3 महीनों के अंदर कोरोना वायरस की तीसरी लहर दाखिल नहीं हुई तेलंगाना में, तो इसका मतलब होगा कोरोना वायरस मुकम्मल थम गया है, यानी खत्म हो गया है। डॉक्टर जी श्रीनिवासा राव, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने कहा। अर्बन सेंटर तेलंगाना खुसूसन ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC हैदराबाद के तहत मेडचल, मलकाजगिरी और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में भी डेंगू के केसेस में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। सितंबर और अक्टूबर के दरमियान लगातार बारिश की वजह से वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया और दीगर बीमारियों से काफी लोग मुतासर हुए हैं। अर्बन सेंटर के इलाके में इन सीजनल बीमारियों में 90% वायरल फीवर के केसेस देखे गए, जिसके बाद डेंगू और मलेरिया के केसेस देखे गए। GHMC, रंगारेड्डी और मेडचल, मलकाजगिरी, वरंगल, खम्मम में सबसे ज्यादा डेंगू के केसेस देखे गए। साथ ही मुलुगु में भी, बदाद्री कोत्तागुड़ियम डिस्ट्रिक्ट में भी मलेरिया के केसेस में इजाफा देखा गया। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवासा राव ने पीर के दिन कहा। तेलंगाना एनर्जी मिनिस्टर जी जगदीश रेड्डी ने एक्सपर्ट्स की राय पर यकीन करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल कोयला कम हो गया है। आर्टिफिशियल कोयला भारत में पावर कंपनीज के लिए बनाया जा रहा है। उन्होंने रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा। हैदराबाद में मंगल के दिन उन्होंने कहा कि आज से कोयला का कोई स्टोरेज कम नहीं होगा और आज से कोई पावर कट नहीं होगा तेलंगाना में। और उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में अभी कई सारा कोयला बचा हुआ है, पावर कट 1 सेकेंड के लिए भी नहीं होगा। फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज बैलेंस नहीं हुए तो। शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहरी पाए, सी फूड्स, मोटन के कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन, बिरयानी हंडी और दीगर लजीज डिशेस दस्तयाब है। ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे। यहाँ AC डाइनिंग हॉल की सहूलत है, साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है। 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें 9290127152 या 9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है। स्विगी, जोमैटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन, बिरयानी, ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक, आसिफ नगर।